नमस्कार। भारतीय इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही वीरता, बलिदान और स्वाभिमान की तस्वीरें एकदम आंखों के सामने घूमने लगती हैं। आज हम ऐसे ही एक नाम की कहानी को और करीब से जानेंगे। चित्तौड़गढ़। राजस्थान में एक कहावत बहुत ही ज्यादा मशहूर है। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। मतलब सोचिए, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर कोई किला सच में गढ़ कहलाने के लायक है तो वो सिर्फ चित्तौड़ है। बाकी सब तो बस छोटी मोटी गढ़ियां हैं। सिर्फ ये एक लाइन ही इस किले के रुतबे और इसकी महानता को बताने के लिए काफी है ना? तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि इस शहर को इतने अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। हर नाम के पीछे ना एक अलग ही कहानी छिपी हुई है। जैसे कि इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सदियों तक मेवाड़ की राजधानी रहा और इसने हमेशा स्वाभिमान की रक्षा की। फिर आता है नाम शक्ति और भक्ति की नगरी। ये नाम इसके योद्धाओं के शौर्य यानी शक्ति और मीराबाई जैसी महान संत की भक्ति को एक साथ जोड़ता है। और हाँ, आज के ज़माने में इसे सीमेंट सिटी भी कहते हैं, जो इसके मॉडर्न इंडस्ट्रियल चेहरे को दिखाता है। देखिए, चित्तौड़गढ़ की कहानी सिर्फ इसके इतिहास में नहीं बल्कि इसके भूगोल में भी छिपी है। असल में इसकी बनावट ने ही इसे इतना खास, इतना अजेय बनाया था। किले की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये किला एक बहुत बड़े मेसा पठार पर बना हुआ है, जिसका आकार घोड़े की नाल जैसा है। जरा सोचिए, इतनी जबरदस्त ऊंचाई और ये अनोखी बनावट। इसी वजह से ये दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन सा बन गया था। इस किले की नींव 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने रखी थी। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक या खंडहर नहीं है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिंदा किला है। मतलब आज भी हजारों लोग इस किले की दीवारों के अंदर रहते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। और इसके चारों ओर चंबल, बनास और बेड़च जैसी नदियां बहती हैं, जो इस पूरे इलाके को और भी हरा भरा और समृद्ध बनाती हैं। अब हम चित्तौड़ की कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने इसे इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो 3 महान साके, जो त्याग और असाधारण वीरता के ऐसे प्रतीक हैं जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो आखिर ये साके थे क्या? देखिए, साका एक राजपूत परंपरा थी। जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष केसरिया बाना पहनकर अपनी अंतिम निर्णायक लड़ाई के लिए दुश्मन पर टूट पड़ते थे, और दूसरी तरफ महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करती थी, यानी सामूहिक आत्मदाह। तो ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी, बल्कि अपने स्वाभिमान के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान की गाथाएं थीं। चित्तौड़ ने इतिहास में ऐसे 3 बहुत ही विनाशकाली दौर देखे हैं। पहली बार 1303 में, जब अलाउद्दीन खिलजी के हमले के वक्त रानी पद्मिनी ने जौहर का नेतृत्व किया था। फिर 1534 में गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ रानी कर्णावती ने वही रास्ता चुना। और आखिर में 1567 में, जब मुगल बादशाह अकबर ने हमला किया, तब हजारों महिलाओं ने जौहर की आग में आत्म बलिदान दिया। और हर बार राजपूत योद्धा केसरिया पहनकर अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए निकल पड़े। लेकिन चित्तौड़ सिर्फ युद्ध और वीरता की ही भूमि नहीं है, ये कला, संस्कृति और आस्था का भी एक अद्भुत केंद्र रहा है, जो इसकी दीवारों के भीतर आज भी जिंदा है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा ने इसे बनवाया था। और ये 9 मंजिला टावर सिर्फ एक जीत का स्मारक नहीं है, इसे तो हिंदू देवी देवताओं का विश्वकोश तक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी हर दीवार पर इतनी बारीक नक्काशी वाली अनगिनत मूर्तियां हैं कि देखते ही रह जाएं। अच्छा, किले के अंदर एक और मशहूर टावर है, जैन कीर्ति स्तंभ। और हाँ, अक्सर लोग इन दोनों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फर्क सीधा सा है। विजय स्तंभ 9 मंजिला है और भगवान विष्णु को समर्पित है, वहीं कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है और पहले जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। तो जहाँ एक तरफ विजय स्तंभ शक्ति का प्रतीक है, वहीं ये किला भक्ति का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर प्रसिद्ध मीरा मंदिर भी मौजूद है, जो हमें उस महान संत कवयित्री मीराबाई की याद दिलाता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया था। चलिए, अब जरा समय में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ऐतिहासिक शहर 21वीं सदी में अपने गौरवशाली अतीत को संभालते हुए भविष्य की तरफ कैसे बढ़ रहा है। आज की चित्तौड़गढ़ की ना एक दोहरी पहचान है।
एक तरफ ये शौर्य और भक्ति की नगरी के रूप में अपनी ऐतिहासिक विरासत को पूरी शान से संजोए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये एक बड़ा औद्योगिक केंद्र यानी सीमेंट सिटी भी बन चुका है। ये शहर अतीत और वर्तमान के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाकर चल रहा है। आज यहाँ जेके सीमेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लांट हैं और 1932 से चली आ रही मेवाड़ शुगर मिल्स भी काम कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ हाइड्रोजन गैस और पशु आहार जैसे आधुनिक संयंत्र भी लगे हैं। इन्हीं बड़े बड़े उद्योगों की वजह से चित्तौड़ को अब सीमेंट सिटी के नाम से भी जाना जाने लगा है। तो सवाल ये उठता है कि जो शहर शौर्य की आग और अटूट आस्था से बना है, वो अपने भविष्य को कैसे परिभाषित करता है? चित्तौड़गढ़ की कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए भी प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूना बिल्कुल संभव है।